नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट लगातार गिर रहा है और हर एक इन्वेस्टर ये उम्मीद लगा के बैठा है कि कहां से बाजार रिकवर हो जाएगा। कोई उम्मीद ये लगा रहा है कि कहां एंट्री करनी चाहिए, कोई ये उम्मीद लगा रहा है कि मेरा जितना लॉस हो गया वो कब कवर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि मार्केट के अंदर कहां से बाउंस बैक आ सकता है दोस्तों, और कहां पर हमें एंट्री करने का एक मौका भी मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल, जी हाँ, जीसीएल ऑलरेडी दोस्तों बना चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो यहाँ अपलोड हो रहे हैं। तो इन वीडियो को देखने के लिए आपको एंड स्क्रीन पर इस चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे वीडियो यहाँ अपलोड होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों मार्केट की, और मार्केट में सबसे पहले जहां सबसे ज्यादा पेन है, दर्द है, वहां से हम स्टार्ट होंगे। वो है दोस्तों एफआईआई। जी हाँ, एफआईआई की सीधी में बात करूंगा। 69,000 करोड़ रुपए का माल एफआईआई बेच चुके हैं, जहां पर 66,944 करोड़ रुपए का माल डीआईआई ने खरीदा है। जी हाँ, मगर कब तक दोस्तों डीआईआई बचा पाएंगे बाजार को, ये तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है कहना। मुश्किल इसलिए है दोस्तों कहना क्योंकि डीआईआईज के पास भी पैसे की कमी नहीं है। जब तक आप एसआईपी करते रहोगे, डीआईआईज लगातार 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 खरीदते रहेंगे। 2758 करोड़ रुपए का माल एफआईआईज ने बेचा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। 2402 करोड़ का माल ऑलरेडी इन्होंने खरीदा। कैश की मैं बात कर रहा हूं, मगर जंग अभी जारी है दोस्तों। जी हाँ, चलिए आज के इस टॉपिक के ऊपर सबसे पहले डिस्क्लेमर, किसी प्रकार से कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। वीडियो सिर्फ एजुकेशन इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा कि ट्रम्प साहब बहुत जबरदस्त, बोलते हैं ना, वॉर कर रहे हैं सभी कंट्रियों के ऊपर। मतलब एक से एक तीर लगा रहे हैं, किसी के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन, किसी के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन। इंडिया पर भी बहुत सारी बातें चल रही है, मगर हम अपनी ही परेशानी में गिरे हुए हैं। हमारी परेशानी दोस्तों, हमारे मार्केट को संभलने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। अब अगर आप देखें, निफ्टी, सेंसेक्स, सब में गिरावट थी फ्राइडे के दिन। सब में कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं था दोस्तों जहां पर गिरावट नहीं। किसी भी इंडेक्स को पकड़ लीजिए, यहां तक कि स्मॉल कैप इंडेक्स में तो दोस्तों बहुत ज्यादा गिरावट, 1142 पॉइंट स्मॉल कैप इंडेक्स टूट गया। मगर यहां पर आपसे मैं कुछ बात करना चाहूंगा, कुछ बताना चाहूंगा। याद रखिए दोस्तों, मैंने पहले भी आपसे कहा कि मार्केट में बॉटम कब बनता है, बाजार में बॉटम जब बनता है दोस्तों, जब रिटेल इन्वेस्टर पैनिक करता है। और ये जो पैनिक चल रहा है, ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट हो रही है, ये आखिरी पैनिक है बाजार का। अब ये आखिरी पैनिक क्यों है दोस्तों, मैं अभी चलूंगा चार्ट के ऊपर निफ्टी के, वहां बताऊंगा। मगर एक चीज याद रखना, जब रिटेल इन्वेस्टर की डिलीवरी बिकने लगती है, जी हाँ, जो स्टॉक्स, जो शेयर्स आपकी डिलीवरी में पड़े हुए हैं, 6-6 महीने से पड़े हुए हैं, 1-1 साल से पड़े हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है दोस्तों, अब तक आप प्रॉफिट में थे, 50-50%, 60-60%, 100-100% आपको प्रॉफिट था। जी हाँ, अब वो प्रॉफिट धीरे धीरे करके खत्म हो चुका है। आपके पोर्टफोलियो से प्रॉफिट हो चुका है साफ। अब आपका कैपिटल, जी हाँ, मान लीजिए अब आपके कैपिटल के ऊपर बात आ गई। अब आपके कैपिटल में आपको लॉस नजर आ रहा है, तो आपके अंदर एक मानसिकता बन रही है, आपके अंदर एक सोच बन रही है कि यार चलो, प्रॉफिट तो चला गया, मैंने बुक नहीं किया 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, मगर अब लॉस में जाने से पहले माल को बेच दिया जाए। ये आपकी सोच है दोस्तों, और अब यही मिड कैप स्मॉल कैप में होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एफआईआईज मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत कम एंट्री लेते हैं, वो लार्ज कैप में एंट्री लेते हैं। वहां पर अभी इतनी ज्यादा बिकवाली नहीं हो रही जितनी ज्यादा बिकवाली मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हो रही है। अगर आप चार्ट पर भी देखेंगे तो वहां पर भी ये चीजें आपको समझ में आएगी कि बिकवाली हावी कहां पर है दोस्तों। आप देखिए निफ्टी 500 का अगर आप डेटा देखेंगे यहां पर, तो आपको पता चलेगा 1% से ज्यादा गिर गया है दोस्तों निफ्टी 500। और डिक्लाइन अगर रेशो आप देखेंगे, 433 शेयर ऐसे थे जिसमें बेचने की होड़ लगी थी, 66 शेयर ऐसे थे जहां पर खरीदारी, मतलब छोटे शेयरों में बड़ी बिकवाली हो रही है। छोटे शेयरों में, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स में बड़ी बिकवाली हो रही है। और ये बिकवाली का जो दोस्तों कारण है, ये कारण है अब रिटेलर। रिटेलर पैनिक कर चुका है। किसी भी सेक्टर में जाके देखिए आप, हर जगह आपको पैनिक नजर आएगा। सब जगह रेड 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 रेड। ग्रीन सिर्फ आईटी में है, जहां पर लार्ज कैप स्टॉक भी है,
और मिड कैप भी है, स्मॉल कैप बहुत कम होते हैं दोस्तों। वहां पर आपको हरियाली भी देखने को मिल रही है। क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? ऑटो सेक्टर की बात करें तो वहां पर गिरावट, हर जगह आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। कहीं पर भी आप बैंकिंग सेक्टर को भी देखेंगे तो बैंकिंग में भी आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं जहां गिरावट नहीं, मगर पैनिक स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स में ज्यादा है, क्योंकि रिटेलर अब पैनिक कर चुका है। और मैंने लास्ट टाइम आपको एक बात बोली थी दोस्तों कि बाजार में बॉटम तब बनेगा जब रिटेलर पैनिक करेगा। एक होप हमारे मन में थी कि बजट बजट अच्छा आएगा, शायद निर्मला सीतारमण जी कुछ अच्छा कर देगी और कुछ सुना देगी अच्छा। मगर ऐसा लग रहा है कि ये जो सरकार है दोस्तों, ये किसी भी बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट के इस समय मूड में नहीं है कि मार्केट में कोई बाउंस आ जाए, क्योंकि ये इलेक्शन में लगे हुए हैं, दिल्ली इलेक्शन के अंदर, और यहाँ पर अभी इनको शेयर बाजार की चिंता नहीं है। मगर बजट के अंदर क्या बाजार के लिए कुछ अच्छा हो सकता है? मैं एक आपको कहना चाहूंगा यहाँ पर कि बजट के लिए कुछ अच्छा, बजट में कुछ अच्छा हो ना हो, स्टॉक मार्केट के लिए बुरा नहीं होना चाहिए। अगर बजट के अंदर कोई भी चीज अनाउंसमेंट ना हो, मगर बुरी अनाउंसमेंट ना हो स्टॉक मार्केट के लिए, वो हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है। मगर फिर भी दोस्तों मुझे लगता है एक अंतिम वॉर, जी हाँ अंतिम डिप, लास्ट डिप अभी बाजार में बाकी है, और ये लास्ट डिप जो है बड़ा पैनिक क्रिएट कर सकता है और उसके बाद मार्केट में बॉटम बन सकता है। अब आप कहेंगे कि लास्ट डिप मतलब अभी तक हम जो खेल, मतलब अभी जो गिरावट हो रही थी ये क्या था? दोस्तों ये गिरावट अब तक एफआईआईज कर रहे थे, ये सेलिंग अब तक एफआईआईज कर रहे थे। एफआईआईज की सेलिंग के बाद अब रिटेलर पैनिक कर रहा है। तो जब रिटेलर पैनिक करता है ना, तो औने पौने दाम पर शेयर बेच देता है। उसको चिंता नहीं होती है फिर कि अब क्या होगा। वो प्रॉफिट, या तो जो प्रॉफिट में है वो प्रॉफिट बचाने की सोचता है, या जिसका प्रॉफिट उड़ चुका है अब उसका कैपिटल पे बात आ गई, वो अपना कैपिटल बचाने की सोचता है। तो सिचुएशन इस समय यही हो चुकी है। आप खुद प्रैक्टिकली ये चीज जानते हैं, अगर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे आपके साथ भी क्या यही हो रहा है? क्या आप सोच रहे हैं इस समय कि मैं कुछ बुक कर लूं जो बचा हुआ है? मान लीजिए आपके पास अगर प्रॉफिट है और आप सोच रहे हैं कि जितना बचा है उतना बुक कर लूं, या प्रॉफिट आपका साफ हो चुका है, अब जो आपके पास कैपिटल आप सोच रहे हैं इसको तो कम से कम बचा लूं। अगर ऐसा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए निफ्टी के अगर चार्ट की मैं बात करूं, निफ्टी के चार्ट की बात करूं, तो निफ्टी का चार्ट 4 जून के लेवल के नजदीक आ चुका है। मतलब ये वाला लेवल दोस्तों, हमने 4 जून के दिन रिकवरी दिखाई थी और ये कैंडल बनाया था। अब हम इसी लेवल के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, मतलब हम एंट्री मार चुके हैं उस लेवल के अंदर, 4 जून वाले लेवल पर। अगर इस लेवल को मैं यहां से आपके सामने रखूं, ये वाला, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस समय मार्केट जो है ये कह रहा है कि हमें एक बार 4 जून के लो को टेस्ट करना है। देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने। 4 जून का लेवल मतलब कि यहां से करीब करीब 1500 1200 पॉइंट निफ्टी का उड़ जाना, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। 1500 और 1200 पॉइंट का निफ्टी का उड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर बॉटम बनाने की पूरी पूरी तैयारी अब शायद निफ्टी कर ले। एक लेवल था दोस्तों जो मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया, 22,800, ठीक है, हम 22,900 तक आ चुके हैं, हम 22,900 तक ऑलरेडी आ चुके हैं, मगर हमने क्लोजिंग जो है बार बार 23,000 के पास दे दी। अब जो डिप आएगा दोस्तों, ये लास्ट डिप होगा और ये मार्केट को इस एरिया में लेके जाएगा। वो यहां तक ले जाए, यहां तक ले जाए, यहां तक ले जाए, इस एरिया में किसी भी जगह पर ले जा सकता है। इस एरिया के अंदर ये जो ग्रे एरिया है, ये जो खाली एरिया है, इस एरिया में मार्केट जैसे ही आता है अंतिम बार, ये मार्केट अब इस एरिया में आने के बाद बॉटम बना देगा। देखिए दोस्तों, अब बॉटम पे कौन एंट्री ले पाता है मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि बॉटम आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। मगर मेरा एक फॉर्मूला है, वो है 30-30-30। ये फॉर्मूला दोस्तों याद रखिए, नहीं पता टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। और यही एंट्री करने का सबसे सही तरीका हो सकता है कि थोड़े 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 परसेंटेज के साथ आप बाजार में एंट्री बनाएं। किसी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।